हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई। तो नेक्स्ट सम कौन सा लेके आई हूँ? देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 7.3 का 6 सम लेके आई हूँ, 6वां सम लेके आई हूँ। हम लोग 5 तक बना चुके थे, तो 6 सम देखिए, बिल्कुल आप 5 तक बना लिए हो ना, सब कुछ वही है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लिखने का ढंग अलग है इसका। कैसे देखते हैं क्वेश्चन, पता चलेगा कैसे सबका आंसर थोड़ा सा किस तरीके से बताना है। देखिए क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करके बताना है कि ये गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो आप देख के पता लगा लोगे, इतने सारे हम लोग सम बना चुके हैं कि अब बिल्कुल ही कोई मतलब दुविधा ही नहीं रहेगा कि हम नहीं पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पेयर है 5/9 एंड 30/54 है। दूसरा है 3/10 एंड 12/50। तीसरा है 7/13 एंड 5/11। तो चलिए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट एक दूसरे के है कि नहीं। यहाँ पर 2 पेयर दिया है, इसलिए कि एक दूसरे का है कि नहीं पहचानना है। बोले ना, हर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से, इसलिए हर एक को पहचानना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को, सब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है हर क्वेश्चन। तो चलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, भले ही ये है तो बिल्कुल ही आसान, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहचानना है आपको। देखिए पहला है 5/9 एंड 30/54। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एक दूसरे की नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करते हैं, इधर छोटा नंबर है 5/9, इधर बड़ा नंबर है। हमें पता चल रहा है कि छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यदि इस फ्रैक्शनल नंबर 5/9 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से कर दिया जाए तो हो जाएगा 5 6 जा 30। यही सीखे हैं ना हम लोग आज तक कि छोटे से बड़े नंबर को लाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। और 9 6 जा 54, यानी 5/9 का 30/54 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है। 5 6 जा 30 और 9 6 जा 54। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका लिख दीजिए। क्या हम लोग किए, मल्टीप्लाइंग किए 5/9 को, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से किए ना। ऐसा तो नहीं होता इसमें कि एक को कर दो न्यूमरेटर में, कर दो डिनोमिनेटर ना करो। दोनों सेम नंबर से करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर हमारा क्या मिला, 30/54 मिला। न्यू क्या मिला, मतलब हमने चेक करके देखा तो यही आया। 5/9 का जो हम 6 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर, तो हमारे लिए न्यू ही हुआ समझिए। तो दूसरा जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर मिला वो 30/54 मिला। ठीक है, यानी है। सो 5/9 इज इक्विवेलेंट टू 30/54 हो गया, यही लिखना है। जब मल्टीप्लाई किए हम 5/9 को दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से, तो क्या मिला, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर मिल गया 30/54, यानी है ये 5/9 इक्विवेलेंट है 30/54 का। यही करना था स्टूडेंट। चलिए बी को देख लेते हैं। 3/10 एंड 12/50 है। तो देखिए 3/10 और 12/50 में क्या किए, हमें पता है इधर बड़ा नंबर है इधर छोटा, फिर मल्टीप्लाई ही करना होगा। यदि इधर बड़ा होता था इधर छोटा होता था तो क्या करते थे, हम डिवाइड करते थे। बड़े से छोटा लाना है तो डिवाइड किया जाता है, और छोटे से बड़ा लाना है तो मल्टीप्लाई, तो आपको पता ही है। तो यहाँ 3/10 को क्या हम करेंगे, 4 से मैं यदि 3 को करूँ, 3 4 जा 12 आया, तो 10 को भी करना पड़ेगा। 3/10 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो 3 4 जा 12 आया, तो 10 4 जा 40 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 50 है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये नहीं है। 3/10 का 12/40 रहता ना, तब होता इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर, लेकिन 3/10 का 12/50 है, इसलिए ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर नहीं है। सेम इसी की तरह लिख दिया, मल्टीप्लाइंग 3/10 बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 4, हमने चेक किया तो न्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर हमने क्या पाया, 12/40। यदि 12/40 होता ना तब ये होता है एक दूसरे का इक्विवेलेंट, लेकिन ये 12/50 है इसलिए नहीं है। तो यही लिख दिए 3/10 इज नॉट इक्वल टू 12/50, सो 3/10 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 12/50। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप, क्योंकि जब
3 4 जा 12 हो रहा है, 10 4 जा 40 होता ना, तब होता ही है एक दूसरे का, लेकिन ये तो 50 दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी लिखा है चेक वेदर द, इसीलिए चेक करने को दिया है कि एक पहला वाला तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर एक दूसरे का, दूसरा वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दिए हैं। तीसरा चलिए देख लेते हैं। तीसरा है 7/13 और 5/11 है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो 7/13 और 5/11 में देखिए कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर में इक्विवेलेंट तभी होते हैं जब एक दूसरे के टेबल में आए एक नंबर दूसरे, चाहे वो डिवाइड करके आए या मल्टीप्लाई करके आए। यहाँ पर 7 से 5 छोटा है तो डिवाइड करके आना चाहिए था, लेकिन 7 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता, और 13 के टेबल में 11 नहीं आएगा। यदि हमें इधर छोटा नंबर है, हमें पता रहता है कि इधर से इधर छोटा नंबर है तो डिवाइड करके वैल्यू आएगा, लेकिन 7 को क्या 1 से भी डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा क्या? किसी भी हालत में नहीं आएगा। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ तो 5 है। 13 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा। यानी 5/11 एकदम इनसे मैच ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर तक इनका। 7 और 13 के टेबल में 5 और 11 कभी नहीं आते, यानी किसी भी हालत में मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो 7/13 इज़ नॉट इक्वल टू 5/11। सो 7/13 इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 5/11 लिख दीजिए, हो गया। स्टेटमेंट ये लिख दीजिए कि 7/13 बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है 5/11 का। यही लिखना था स्टेटमेंट, एक एक लाइन में, है ना स्टूडेंट्स। और चेक करना तो आपको आता ही है, कैसे चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं, डिवाइड कब करते हैं। छोटे से बड़ा लाना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए। पहला वाला में देखिए 6 जा किए तो आ गया, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। 5/9 30/54 का इक्विवेलेंट है, तो लिखे हैं 5/9 इज इक्विवेलेंट टू 30/54। इस वाले में नहीं है तो नहीं लिखे, इसमें भी नहीं है तो नहीं लिखे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए। ये क्वेश्चन बेशक छोटा सा है लेकिन है इम्पोर्टेंट, लिखने का इसका देख लीजिए। जब भी ऐसा चेक और वेदर लिखे तो आप इसको थोड़ा चेक लिखने का तरीका सीख लीजिए, मतलब ऐसे लिखने का। तो इसे प्रैक्टिस करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले सम के साथ। आप अपना ख्याल रखिए।